हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किले का इतिहास बताने वाली हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई ऐसे किले हैं जिनका इतिहास बहुत बुलंद है। जिस किले की बनावट इतनी खूबसूरती से की गई है, आज भी वैसे ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किले का इतिहास बताने वाली हूँ जिसकी यानी कि सन 1650 ईस्वी में वह किला बहुत खूबसूरत था। उसका शासनकाल भी काफ़ी खूबसूरत रहा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बूंदी विरासत के एक और खंडहर किले का इतिहास बतानी हूँ। इस किले का नाम है इंद्रगढ़ का किला। राजा इंद्र सिंह के नाम पर ही इस किले का नाम इंद्रगढ़ नामकरण हुआ था। लेकिन नगर का ऐतिहासिक किला शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण बदहाली के शिकार हो रहा है। अति आक्रमणकारियों किलों के अंदर की दीवारों का मनचाहे रूप से तोड़ फोड़ रहे हैं, जिससे इसका ऐतिहासिक स्वरूप मिट रहा है। यानी कि यह किला कई ज़माने पहले बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो गया। बूंदी जिले में इंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित माना जाता है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है माता वीरासन का मेला। नवरात्र स्थापन के साथ ही शुरू होगा। यहाँ पर बताया जाता है 9 दिन तक दूर दूर से भक्त माता के दरबार में मनोकामना मांगने आते हैं। इस दौरान मंदिर के भक्तों की भारी भीड़ होती है यहाँ पर। लेकिन इस किले का शासन उस समय बहुत खूबसूरत था। इंद्रगांव के शासन इंद्रसेन राजपूत क्षत्रिय थे, जिन्होंने यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था, जिनसे यह स्थान को इंद्रगढ़ का नाम दिया गया। जनरल खेमकरण सिंह भी इसी राजपूत धर्म से थे। उस समय यह 58 गांवों का राज्य का संग्रहालय का केंद्र बना था। बूंदी के इंद्रगढ़ में हरी भरी पहाड़ी पर विराजमान वियसन माता बताया जाता है, उस मंदिर पर चढ़ने के लिए 750 सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन करने पहुँचते हैं। जैसा कि यहाँ का जो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, उससे कई गुना प्रसिद्ध यहाँ का इंद्रगढ़ का किला था। यह किला उस समय बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध किला था। ऐतिहासिक किला होने के साथ साथ इस किले की बनावट पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आखिरकार इसका शासनकाल कैसा था, किस तरीके से इस किले की बनावट थी और कैसा शासनकाल रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह पूरा किला खंडर के रूप में तब्दील हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस गांव का नाम पहले दरार था, जो बाद में इंद्रगांव बन गया। इंद्रगांव के शासन इंद्रसेन राजपूत क्षत्रिय थे, जिन्होंने यहाँ मजबूत किले का निर्माण किया, जिसके स्थान पर इंद्रगढ़ नाम दिया। जैसा कि इस किले का इतिहास बहुत प्रसिद्ध है, उस समय इस किले की दीवार ही इस किले पर आक्रमण करने से रोकती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह पूरा किला खंडर के रूप में तब्दील हो गया। यानी कि बूंदी रियासत के ऐसे कई किले हैं, जिनमें से एक ये भी किला है जो खंडर में तब्दील हो गया। इस किले की अंदर से बनावट देखें तो यह किला पूरी तरीके से तोड़ फोड़ इसकी हो चुकी है। यानी कि इस किले में जाने से भी खतरा है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि इस किले में भूत प्रेत जैसी आत्मा रहती हैं। यहाँ पर उन्हें डरावनी आवाज़ें आती हैं, जिस कारण इस किले में लोग जाने से डरते हैं। क्या वास्तव में यह किला एक भूतिया बन चुका है या लोगों की बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है? तो जैसा कि इस किले की बनावट को देखते हुए तो यही कहा जाएगा कि यह किला एक भूतिया किला है, क्योंकि इस किले की बनावट बहुत ही डरावने तरीके से की गई है। देखने में तो यह किला एक हवेली जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप इस किले के अंदर जाएंगे, इस किले को देखेंगे तो आपको यह पूरा महल जैसा दिखाई देगा। क्योंकि जब इस किले की बनावट ऐसे तरीके से की गई थी कि ताकि इस किले पर कोई भी आक्रमण ना कर सके, लेकिन जब इस किले पर तोपों द्वारा या कई हथियार द्वारा आक्रमण किया गया तो यह किला पूरी तरीके से टूट गया। राजा इंद्र सिंह के नाम पर जब इस किले का नामकरण हुआ, लेकिन नगर एक ऐतिहासिक किला था। अनदेखी के कारण बदहाली के शिकार हो गया यह किला। आक्रमणकारी किले को अंदर की दीवारों को मनचाहे रूप से तोड़ फोड़ रहे थे। यानी कि जिस कारण इस किले की पूरी तरीके से एक बार बनावट भी चेंज की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यह किला नहीं बच सका और आज भी यह किला एक खंडर के रूप में है। अब इस किले का ये भी बात कही गई है कि जब उस किले पर एक बार यानी कि ऐसा देखा गया कि इस किले पर आक्रमण हुआ,
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी सुराग मिले जिसके कारण ये भी पता चलता है कि यह किला आक्रमण द्वारा नहीं टूटा है। क्या ये अपने आप टूटा या किसी के द्वारा तोड़ा गया था। तो जैसा कि उस समय यहाँ के इंद्रसेन के राजा थे, वो बहुत ही यानी एक तरीके से बहुत अमीर थे। उन पर करोड़ों अरबों का खजाना था, जिस कारण उनकी ये रियासत यानी कि 58 गांव पर शासन करते थे। राजा बलवंत सिंह ने पुत्र इंद्र सिंह ने सन 1650 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। राजा इंद्र सिंह के नाम पर जब इस किले का नाम पड़ा, लेकिन यह ऐतिहासिक किला यानी कि उन्होंने इस किले पर पहले यह बलवंत सिंह द्वारा इस किले पर निर्माण किया गया। उसके बाद में उनके पुत्र इंद्र सिंह ने इस किले का पुनः निर्माण किया गया 1650 ईस्वी में। लेकिन उसके कारण ऐसा क्या हुआ कि उनका शासनकाल आगे या यहीं पर समाप्त हो गया। तो जैसा कि इस किले की पूरी रियासत यानी कि यह किला एक ही जगह पर नहीं बना, ये भी बताया जाता है कि यह किला पूरी चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे किले का निर्माणों को प्रभावित करने वाले राजाओं के धन, शक्ति और महिमा को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। अधिकांश किले वास्तव में महल थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह किला एक बंजर के रूप में तब्दील हो गया। तो जैसा कि जब आक्रमणकारियों ने इस किले पर आक्रमण किया, उस समय वो इस किले को जीतने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि इस किले के उस खजाने को पाना है जो राजा के द्वारा छुपा हुआ है। यानी कि उन्होंने खजाना इस किले में छुपाया था ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस खजाने का लाभ उठा सकें। तो ये बताया जाता है कि किले में एक ऐसे गुप्त तहखाने बने हैं जिनमें उन्होंने उस खजाने को छुपाया था और उसे ऐसे तरीके से बंद कर दिया गया ताकि किसी को भी वहाँ पर शक ना हो। लेकिन वहाँ के दुश्मनों के गुप्तचरों को ये बात पता चल गई कि इस किले में वो खजाना आज भी मौजूद है और वो इस किले में छुपा हुआ है। तो जैसा कि आक्रमण करने में तो वे असफल रहे, तो उन्होंने क्या किया, इस किले तक जाने के लिए एक ऐसी गुप्त सुरंग बनाई जिसके कारण वो इस किले में प्रवेश कर चुके। यानी कि उन्होंने इस किले में प्रवेश करने के लिए पूरी तरीके से सुरंग का निर्माण कर दिया। लेकिन जब ये बात राजा को पता चली कि उनके छुपाए गए खजाने का पता दुश्मनों ने लगा लिया है, तो उन्होंने उन सुरंगों को अपने सैनिकों द्वारा बंद करवा दिया गया और वहाँ के जो दुश्मन थे उनकी हत्या कर दी, जिस कारण उन सुरंगों को बंद कर दिया गया। लेकिन उस राजा ने वहाँ से उस खजाने निकाल कर एक गुप्त जगह पर रख दिया ताकि उस जगह के बारे में राजा ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि पहले छुपाया था उसने खजाने को, तो वहाँ के कई गुप्तचरों को ये बात पता चल गई। इसीलिए उस किले पर कई बार आक्रमण हुए। इसीलिए राजा ने इस बार उस खजाने को ऐसी जगह छुपाया था ताकि वहाँ पर कोई भी ना पहुँच सके। और ये भी बताया जाता है कि राजा ने किसी को नहीं बताया, जिस कारण वो खजाना आज भी इस किले में मौजूद बताया जाता है और आज तक उस खजाने को कोई भी नहीं पा सका, जिस कारण वो खजाना आज भी मौजूद है। लेकिन दुश्मनों ने इस किले पर आक्रमण करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, जिस कारण उन्होंने इस किले का पूरा शासनकाल ही खत्म कर दिया। इस किले को आप देख सकते हैं पूरी तरह से खंडर है। जब चाहे यह किला पूरी तरीके से गिर सकता है, पूरी तरीके से खंडर के रूप में बन चुका है। इस किले में जो उस समय घास हरी भरी उगती थी, आज वही एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरा किला खंडर के रूप में बदल गया है। जैसा कि इस किले का इतिहास बहुत प्रसिद्ध था। उस समय यहाँ पर चारों तरफ सैनिक खड़ा रहते थे इस किले की देख रेख में, लेकिन आज भी इस किले में लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस किले में भूत जैसी आत्माएं रहती हैं, जिस कारण यहाँ पर उन्हें डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये भी बताया जाता है कि राजा की आत्मा आज भी इस किले में भटक रही है, जिस कारण यहाँ पर जाने से लोग डरते हैं और आज भी इसे खंडर के रूप में बताया जाता है। यहाँ के पास से भी जाने से लोग डरते हैं। तो जैसा कि ये है बूंदी रियासत का एक और खंडर होता हुआ किला। आई होप कि इस किले से जुड़ी आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी गलती हो या मिस्टेक हो तो आप इस वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर देना।